देखो, नीट इज़ ओवर नाउ और रिज़ल्ट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस हो जाना चाहिए था। पर अभी मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है, एक तरह से कन्फ्यूजन है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या किसी अदर कोर्सेज़ में इनरोल कर लेना चाहिए, लाइक बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस या बीएएमएस या कोई भी अदर कोर्स जिसमें वो इनरोल कर सकते हो। अगर तुम भी इसी कन्फ्यूजन में हो तो परेशान बिल्कुल मत हो। इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं, मैं भी हूँ, तो मुझे भी उसमें कंसिडर कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुमैरा और मैं भी आप लोगों की तरह एक नीट एस्पायरेंट हूँ। और इस चैनल के थ्रू मैं अपनी आगे की रियल जर्नी और हो सकता है आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो, शेयर करूँगी। देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंफ्यूज होना कम्प्लीटली नॉर्मल बात है, ठीक है। हम सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं कि हमें दूसरों को देखकर लगता है कि सबने अपना अपना डिसीजन ले लिया है, हम ही एक पीछे रह गए। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, नॉर्मल थिंग है। कभी भी प्रेशर में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना कि जिससे तुम्हारा आने वाला फ्यूचर ख़राब हो जाए। मैं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं भी कोई काउंसलर तो हूँ नहीं, मैं एक स्टूडेंट के उससे बोल रही हूँ। मैंने भी ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करी है। एक रिज़ल्ट ख़राब हो जाने से ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल में करियर ही ख़त्म हो गया है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी हेल्थ केयर करियर ऑप्शंस होते हैं। और आप देखो, अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो पहले तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए। आपने पहले जो गलतियाँ करी हैं उन सब चीज़ों को डिकोड करो कि आगे आपको क्या क्या नहीं करना है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप उतना प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीज़ों को सॉल्व करो। या सिर्फ इसलिए ड्रॉप मत लेना कि लोग बोल रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए। ड्रॉप तभी लेना जब आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो और आपके पास अच्छा प्लान हो, क्लियर प्लान हो उस चीज़ को करने के लिए। अगर तुम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तब भी वो नॉर्मल है, आप किसी अदर कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। देखो, हर पाथ अलग होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम जिस भी पाथ में जाओ उसमें अपना पूरी मेहनत से काम करो, पूरी सिंसियरिटी से काम करो। कि आप मेडिकल में ही रहना चाहते हो आप वो करो, वरना बहुत सारे कोर्सेज हैं आप उसमें ट्राई कर सकते हो। देखो, मैं भी इसी कन्फ्यूजन से गुजरी हूँ और मैंने भी बहुत सोचने के बाद अपने फ्यूचर को और अपनी सारी सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन ले लिया है। हर किसी का डिसीजन अलग होगा और दैट्स ओके, ठीक है, फ़ाइन। किसी को देख के, किसी के डिसीजन को सुन के उसके पीछे मत भागना। आप जिस चीज़ को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कर सकते हो, जिस चीज़ को में आप अपना पूरा ध्यान दे सकते हो, आप वही चूज़ करना। कोई भी फालतू कोर्स के पीछे मत भागना। जो आप कर सकते हो वही, अगर आपका मेडिकल में है कि आप मेडिकल में ही रहना चाहते हो आप वो करो, वरना बहुत सारे कोर्सेज हैं आप उसमें ट्राई कर। देखो, मैंने मेरे मार्क्स और मेरी जो भी सिचुएशन है, जितने मेरे बन सकते हो उस हिसाब से मैंने तो काउंसलिंग कराने का डिसीजन लिया है। मैंने मेरे घर पे बात करी, मैं काउंसलिंग कराऊंगी और जो भी मुझे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा उस काउंसलिंग के दौरान मैं उसे चूज़ करूँगी। और हो सकता है मेरा और आपका पाथ अलग अलग हो, पर होपफुली कि हम सभी अपने अपने मेडिकल करियर में अच्छी जगह पर जाएं, अपना करियर अच्छा बना सकें। लाइफ में हर किसी का पाथ अलग होता है। कभी किसी के डिसीजन के पीछे मत भागना कि उन्होंने ये चूज़ किया है तो मुझे भी वो करना चाहिए। हो देखो, एज अ ड्रॉपर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो आपको काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए। हो सकता है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिल जाए आपके उस मार्क्स के बेसिस पे, तो आप प्लीज़ इनरोल करो अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में तो, ठीक है। करना, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती उसमें कूद जाना, तभी करना। देखो, मेरी बात को समझो, हर सक्सेसफुल इंसान एमबीबीएस नहीं कर रहा होता। काश ये बात मुझे पहले समझ आ गई होती जो मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। मुझे भी कोई समझाने वाला होता तो मैंने अपने कुछ ईयर्स वेस्ट नहीं किए होते। हाँ, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप उसमें भी ध्यान दीजिए। आप उस फील्ड में देखिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ करो। और प्लीज़ अपने आप को इस फेज़ में अकेला मत समझो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी हूँ, जो इसी फेज़ में हैं। मैं एक परफेक्ट एडवाइस तो नहीं दे पाऊँगी आपको, बस जितना मैंने फ़ील किया, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया और जिन चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ, मैं बस वही आपको बता सकती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।